इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले 4 लंब वृत्ताकार ढलाई वाले खंभे के चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर मोटा बालू सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, प्रति खंभा यदि 3 मीटर लंबा हो, एक खंभा अगर 3 मीटर लंबा हो तो कितने घन डेसीमीटर मसाला लगेगा ज्ञात करके लिखें। और दूसरा कहा गया है कि प्लास्टर का मसाला तैयार करने में यदि 4:1 अनुपात में बालू व सीमेंट मिलाना पड़ता है तो कितने घन डेसीमीटर सीमेंट की आवश्यकता होगी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पिलर है और जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि इस पिलर का जो अर्धव्यास है वो है 17.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास यानी डायमीटर जो दिया है वो दिया गया है 17.5 और हम लोग अर्धव्यास यानी रेडियस निकालेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो r इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू हमने लिखा 17.5/2 सेंटीमीटर। याद रखना ये सेंटीमीटर में है, जबकि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो डेटा हमें निकालना उसमें डेसीमीटर के बारे में कहा गया है। अच्छा, जहाँ तक बात है इस हाइट का, तो हाइट दिया गया 3 मीटर और हम देख रहे हैं कि ये मीटर में है, रेडियस जो था वो सेंटीमीटर में था और जो डेटा हमें निकालना वो डेसीमीटर में है। सारा कैलकुलेशन हम लोग सेंटीमीटर में ही करेंगे, सेंटीमीटर में इजी होगा, बाद में हम उसे डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा बात ये कहा गया है कि इसके चारों तरफ जो है प्लास्टर किया गया है, ऊपर और नीचे छोड़कर इसके चारों तरफ यानी वक्रतल पर प्लास्टर किया गया है। तो जो प्लास्टर किया गया है वो है 3.5 सेंटीमीटर मोटा, यानी ये जो मोटाई है प्लास्टर का वो है 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है ये भी सेंटीमीटर में है। तो हम इस डेटा को अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा लंब वृत्ताकार खंभे का अर्धव्यास डिनोट किया हमने स्मॉल r से, इक्वल्स टू लिखा 17.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया गया है, व्यास दिया गया है 17.5 और हमसे आधा करेंगे तो अर्धव्यास निकल जाएगा। तो हमने लिखा 17.5/2 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखना पड़ेगा और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। हम लोग सारा डेटा जो है वो सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम उसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जहाँ तक बात है कि इसकी जो प्लास्टर है उस प्लास्टर की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है, मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है, इसलिए हम बाहरी अर्धव्यास जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा लंब वृत्ताकार खंभे का बाहरी अर्धव्यास, तो लिखा 8.75 प्लस 3.5। ये 3.5 क्यों लिखा? क्योंकि जो प्लास्टर किया गया है उसकी मोटाई है 3.5 सेंटीमीटर, अंदर वाला जो अर्धव्यास है वो तो ऑलरेडी 8.75 है ही। जब हम इसमें प्लास्टर करेंगे तो इसकी जो चारों तरफ का जो मोटाई है वो बढ़ जाएगा और बढ़ जाने के बाद उसका जो बाहरी अर्धव्यास है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, बाहरी अर्धव्यास निकालने के लिए 8.75 यानी जो आंतरिक अर्धव्यास है उसमें 3.5 को प्लस कर देंगे तो बाहरी अर्धव्यास आ जाएगा। तो हमने 8.75 को प्लस किया 3.5 के साथ, आया कितना 12.25 और हमने इकाई को सेंटीमीटर ही रखा और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल R। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आंतरिक अर्धव्यास है उसे हम लिखें 8.75 सेंटीमीटर और बाहरी अर्धव्यास जिसे हम डिनोट करें कैपिटल R से और ये 12.25 सेंटीमीटर। अब हमारा काम है कि इसके चारों तरफ जो मसाला लगाया गया है उसका आयतन निकालना। तो हम आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें लंब वृत्ताकार खंभे की ऊंचाई को भी लिख लेना है, तो वो होगा 3 मीटर जो दिया गया है क्वेश्चन में। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। अब हम इसके आयतन को निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे खंभे के वक्रतल के चारों तरफ प्लास्टर किए गए मसाले का आयतन। लिखेंगे बराबर, तो हमें फार्मूला में खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इस लिखना पड़ेगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और ये सारा वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में ही लिया गया है, इसलिए जो आयतन आएगा उसका इकाई होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू बिठाएंगे, पाई की जगह पे 22/7 बिठाएंगे, कैपिटल R की जगह पे हमें 12.25 बिठाना है, स्मॉल r की जगह में 8.75 बिठाना है और h की जगह में 300 सेंटीमीटर बिठाना है। फिर कैलकुलेट करना है और देखना है कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो अब हम यहाँ पे इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, पाई की जगह में 22/7 बिठाएंगे, सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, कैपिटल R जो है कैपिटल R के प्लेस में हम लोग बिठाएंगे 12.25। स्क्वायर है इसके ऊपर तो यहाँ भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। स्मॉल r का जो वैल्यू है वो है 8.75, तो हम बिठाएंगे और इस पर स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर भी डाल देंगे। सेकंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, इनटू लगाते हैं और h के प्लेस में 300 को भी हम लिख देते हैं। यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब ही है।
तो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सेट कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम लिख लेते हैं 12.25 प्लस 8.75, यानी ये ए प्लस बी का फार्मूला लग गया। अब हम ए माइनस बी का भी फार्मूला लगा देते हैं। तो लिखेंगे 12.25 माइनस 8.75, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इनटू लगाते हैं और 300 को वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। अगले लाइन में चलते हैं, फिर इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हम 22/7 लिखेंगे, 12.25 प्लस 8.75 को ऐड करने के बाद 21.00 होता है, हम इसे लिख लेंगे। 12.25 से 8.75 को माइनस करेंगे तो 3.5 होगा, वो लिख लेंगे। पॉइंट को रिमूव करने के लिए नीचे 10 लगा देंगे, इंटू देके 300 है तो हम यहाँ पे भी इंटू देके 300 लिख लेंगे। 21 के बाद पॉइंट के बाद जो 2 0 है उसका कोई यूज़ नहीं है, उसे हम नहीं लिखेंगे तो भी वो चलेगा। 7 से हम इसे 21 को कट कर लेंगे 3 टाइम्स में, इस 0 से इस 0 को कट कर लेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि हमारे पास 22, 3, 35 और यहाँ पे 30 ये बच गया। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 69300, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और हमें याद रखना है कि जो भी डेटा निकालना है वो हमें डेसीमीटर क्यूब में निकालना है। तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10 डेसीमीटर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 69300 को डिवाइड कर देंगे 1000 से और ये बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, चूँकि यहाँ पे क्यूब है तो हम 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इसलिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। फाइनली हम देखते हैं कि 3 0 के बाद हम अगर डेसिमल डालते हैं तो ये हो जाएगा 69.300 डेसीमीटर क्यूब, यानी एक खंबे में 69.300 डेसीमीटर क्यूब का मसाला लगेगा। तो इस तरह के कितने खंबे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह के कुल 4 खंबे हैं। तो 4 खंबे में कुल कितने मसाला लगेंगे हम इसे अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 खंबे के प्लास्टर में लगा कुल मसाला। तो ये जो 69.3 पॉइंट के बाद 2 0 भी है, 3 के बाद 2 0 है, उसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्या होगा कि 4 खंबे में जो कुल मसाला लगाया गया है प्लास्टर करने में वो आ जाएगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 36 137, 3 6 24 3 27। तो इतना डेसीमीटर क्यूब जो है ना, ये मसाला लगेगा चारों खंबे के चारों तरफ प्लास्टर करने में, यानी इसके वक्रतल में प्लास्टर करने में कुल 277.2 डेसीमीटर क्यूब का मसाला लगेगा। तो ये पहले पार्ट का जो आंसर हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट का आंसर निकालेंगे। दूसरे पार्ट में हमें ये निकालना है कि जो चारों खंबा है उन चारों खंबे में कुल कितना सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और बालू और सीमेंट का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बालू अनुपात सीमेंट। बालू और सीमेंट का जो अनुपात है वो है 4:1। तो हमने यहाँ पे लिखा बालू अनुपात सीमेंट बराबर 4:1। अब हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। तो अनुपातिक योग जो होगा वो होगा 5 और हमें सीमेंट का हिस्सा निकालना है, यानी सीमेंट का जो हिस्सा होगा 1/5 अनुपात के हिसाब से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 277.2 डेसीमीटर क्यूब आयतन वाले मसाले में सीमेंट का आयतन बराबर लगाएंगे 1/5 लिखेंगे, गुना लगाएंगे, कितने में निकालना है तो 277.2 में निकालना है। कैंसिलेशन करेंगे, पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे 10 लगा देते हैं। पॉइंट यहाँ से रिमूव हो चुका है, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 5 25, 2 बचा, 5 5 25, 2 बचा 20, 5 4 20, 2 बचा, 5 4
20 देखिए लगाना पड़ेगा, बाई 10 में लगाना पड़ेगा। अब फाइनली हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि 55.44 ये जो डेसिमल है वो 1 डिजिट लेफ्ट आ जाएगा क्योंकि नीचे 10 से डिवाइड करना है। इसका मतलब आ गया 55.44 डेसीमीटर क्यूब, यानी चारों खंबे में जो सीमेंट लगा है प्लास्टर करने के लिए वो है, उसका आयतन है 55.44 डेसीमीटर क्यूब। और यही हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था कि चारों खंभे में कुल कितना मसाला लगाया गया है, कितना आयतन वाला मसाला लगाया गया है, तो उसका आयतन है 277.2 डेसीमीटर क्यूब। और कितना सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, कितना सीमेंट का आयतन आया है, वो आया है 55.44 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर।